धर्म ग्रंथों में उल्लिखित शिव शिरोमालिका स्तुति के अनुसार कार्तिकेय मोर पर बैठकर पिता शंकर के पास जब पहुंचे तो शंकर जी के गले में लिपटा हुआ सर्प मोर को देखकर डर गया और अपने सानिध्य में रहने वालों को भगवान शंकर तो अभयदान देते ही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया जिससे अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी। अग्नि की ज्वलनशीलता को देखकर मस्तक पर स्थित चंद्रमा ने सुधा अमृत से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू किया। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबकी कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि रुद्राभिषेक का क्या महात्म्य है हमारे जीवन में और रुद्राभिषेक हम क्यों करते हैं, तो उसके विषय में, क्योंकि हमको जानकारी भी होनी चाहिए ना कि रुद्राभिषेक हम क्यों करते हैं। पूरा हमें अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ हम कार्य कर रहे हैं धार्मिक, तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि हम हर चीज़ हम कुछ आनी चाहिए। ये सभी को, जितने भी सनातनी हैं सभी को आना चाहिए। और रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गन्ने का रस अर्पण करके निहितार्थों पर गौर किया जाए, तो जो इसके निहित अर्थ हैं उनके ऊपर गौर किया जाए तो ये समस्त पदार्थ ज्वलनशीलता से राहत देने वाले हैं। ये जो सारे पदार्थ हैं, चाहे जल हो, दूध हो, दही हो, घी भी जब जलन होती है, जैसे मिर्ची काटिए आप, जलन होती है तो उसमें घी लगा दीजिए, शुद्ध घी, देसी घी जो होता है, तो जलन तुरंत हाथ की समाप्त हो जाती है। ऐसी भगवान शंकर ने जो विष ग्रहण किया था उसकी जलन को शांत करने के लिए घी, देखिए जल से भी जलन शांत होती है, दूध से भी, और दही से भी, दही भी ठंडा होता है, घी, शहद और गन्ने का रस, ये सब चीज़ें अर्पण करके हम अपने जो भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, तो ये समस्त पदार्थ हैं जो ज्वलनशीलता को राहत देने वाले पदार्थ हैं। सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें जलन से राहत देती हैं। और भगवान शंकर के अभिषेक का संबंध मानव जीवन के साथ भी जुड़ता है। मनुष्य को भी जीवन में कठिनाइयों एवं विसंगतियों से, जो कठिनाइयाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, उनकी ज्वलनशीलता का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब तक शीतल और शांत ढंग से मन को अभिषिक्त नहीं किया जाएगा, तब तक विपरीत माहौल को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। जैसे क्रोध से क्रोध को नहीं जीता जा सकता है, और क्रोध से शांति को, जैसे गर्म लोहा ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को तोड़ सकता है। अगर गर्म से गर्म करेंगे तो कभी नहीं टूटेगा। तो इसी प्रकार से कहते हैं गर्म लोहे को गर्म लोहा नहीं काट सकता। ऐसी जो मनुष्य का स्वभाव जो है, अगर क्रोधी है तो क्रोध से क्रोध को नहीं जीता जा सकता। तो जब तक कि विपरीत माहौल को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, जब तक हम मन को ठंडा नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तब तक माहौल, जो गर्म माहौल है उसको हम ठंडा नहीं कर सकते। हम किसी से नहीं वो कर सकते। आप सबसे ज़्यादा कोई क्रोध कर रहा है, आप शांत हो जाइए तो अपने आप लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से तो मनुष्य के जो जीवन में जो मन में जो अशांति होती है, वह शांत रह के ही, भगवान की पूजा के द्वारा ही वह शांत मन दूर किया जा सकता है। और मनुष्य के शीश भी शिवलिंग जैसा ही है। अगर हम शांत मन से सोचेंगे तो माहौल को हम अनुकूल बना सकते हैं, नहीं तो अगर हम क्रोध करेंगे तो माहौल को कभी भी अनुकूल नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का शीश भी शिवलिंग जैसा होता है। इसी शीश भाग में स्थित 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी शीश भाग में स्थित 5 ज्ञानेंद्रियां शिव तत्व का एहसास कराती हैं, और इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों में विकृतियां आ जाती हैं। तो दैत्य भाव जागृत हो जाता है। जब विकृतियां आ जाती हैं तो दैत्य भाव जागृत हो जाता है।
देखा जाए तो मस्तिष्क ही नहीं, पूरे शरीर में जल तत्व है और मनुष्य शरीर से सहस्त्र से एक निश्चित गति से जल की धारा निकलती रहती है। और जो अंदर शरीर में सभी नलियों जब है, सभी हमारे शरीर में भी जल की धारा अंदर निकलती रहती है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देती है, लेकिन शरीर में कहा जाता है ना कि जल होना, जल अगर आप जल नहीं पिएंगे तो जल की कमी हो जाती है। जब जब कभी भी ये जल तत्व कम हो जाता है तो व्यक्ति है वो अस्वस्थ हो जाता है। जैसे आपको कोई डायरिया वगैरह जैसे किसी को हो जाता है तो सब जल निकल जाता है, तो उसको फिर जल तत्व पूरा करने के लिए या तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है या फिर उसको जल अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल के पिलाया जाता है, तो जिससे कि जल तत्व कम ना हो। तो अगर जल तत्व मनुष्य के शरीर में कम हो जाता है तो वो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। और भगवान शंकर का प्रत्यक्ष जलाभिषेक उनके मस्तक मस्तक पर विराजने वाले चंद्रमा ने ही किया था। चंद्रमा ने किया था। धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है कि शिव शिरोमणिका स्तुति है, जो शिव शिरोमालिका स्तुति के अनुसार कार्तिकेय मोर पर बैठकर जब पिता शंकर के पास पहुंचे तो शंकर जी ने गले में लिपटा सर्प, जो शंकर जी के गले में लिपटा हुआ सर्प था, वो मोर को देखकर डर गया, क्योंकि मोर सर्प खा लेता है ना, इसलिए तो डर गया। और अपने सानिध्य में रहने वाले को भगवान शंकर अभय दान देते हैं हमेशा, चाहे वो उनका भक्त हो चाहे कोई भी हो, भगवान के सानिध्य जो रहता है उसको प्रभु अभय दान देते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कि अग्नि की ज्वाला प्रकट होने लगी। अग्नि की ज्वलनशीलता को देखकर मस्तक पर स्थित चंद्रमा ने सुधा अमृत से भगवान का जलाभिषेक करना शुरू किया। और चंद्रमा के अमृत अभिषेक से जो चंद्रमा के अमृत अभिषेक से जो उनकी बूंदें भगवान शिव के गले में जो मुंडमाल है उसमें स्थित ब्रह्मा के 5वें मुख में जाकर पड़ी कुछ बूंदें, तो वह जीवित हो गया। और ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं, और ऐसी स्थिति में सुषुप्त ज्ञान भी जागृत हो गया। इस प्रकार सावन में भगवान शंकर के अभिषेक का आशय मन को शीतल बनाने एवं ज्ञान को जागृत करना भी है। और क्योंकि जलाभिषेक से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके जो जलन हो रही होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और रुद्राभिषेक में सबसे ज़्यादा जल ही चढ़ाया जाता है, और उसमें दूध, घी, शहद, चीनी सब चढ़ाया जाता है, जिससे कि भगवान शिव का क्योंकि जो भगवान शिव की जो आंखें हैं ये रजतम सत्व रजतम आदि 3 गुणों की प्रतीत मानी जाती है, जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। यही 3 आंख जब भगवान का तीसरा नेत्र जब खुलता है, भगवान का तीसरा नेत्र बहुत ही क्रोध में खुलता है, ऐसे नहीं खुलता साधारण। और जो तीनों नेत्र स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों की प्रतीक हैं। तो इसीलिए फिर भगवान चंद्रदेव ने उन पर जलाभिषेक किया सुधा अमृत से, और भगवान शिव को शीतलता प्रदान की, और भगवान शिव का इसीलिए रुद्राभिषेक किया जाता है, और जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे जलन होती है उनको विष की, तो उसमें जब रुद्राभिषेक किया जाता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब, गन्ने का रस, ये सब डाल के जब रुद्राभिषेक किया जाता है तो भगवान शिव को बहुत शीतलता प्रदान होती है, वो मनवांछित फल देते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमको अभय प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से रुद्राभिषेक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये मैंने आपको बताया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। सावन का महीना चल रहा है तो ओम नमः शिवाय तो आपको अवश्य लिखना चाहिए।
भगवान शिव का जप होता है वो तो, ओम नमः शिवाय। और भगवान शिव की माला करनी चाहिए इसमें रुद्राभिषेक में। रुद्राभिषेक में भगवान शिव को जो रुद्राक्ष है वो भी चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। और इस प्रकार से मैंने यह आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।